फ्रेंड्स, दिस इज अमित यादव, योर बायोलॉजी टीचर। बेटा, हम आज स्टडी करते हैं अबाउट पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज क्या है, इसकी एक्सोक्राइन पार्ट क्या है, एंडोक्राइन पार्ट क्या है और इनके फंक्शंस क्या क्या हैं। आज हम स्टडी करेंगे केवल पैनक्रियाज। ठीक है, चलिए बेटा, पैनक्रियाज एक एक्चुअली लास्ट क्लास में बताया था कि ये एक हिट्रोक्राइन ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है? हिट्रोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, पहला पॉइंट। ओके, फिर इस हिट्रोक्राइन ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि सर इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो एक्सोक्राइन पार्ट होता है और एक एंडोक्राइन पार्ट होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? एक हिट्रोक्राइन ग्लैंड। एक्चुअली इसका वेट होता है 60 ग्राम्स। कितना होता है? 60 ग्राम। इसकी जो विड्थ है ये कितनी? 2.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या बताएंगे? ये 2.5 सेंटीमीटर वाइड है। अब बात कर लेते हैं इसकी लेंथ की, लंबाई की। तो ये कितना है? 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये कुछ 3 पॉइंट बताए मैंने। पहला पॉइंट क्या कि सर 60 ग्राम इसका वेट है। ठीक है, ग्रेइश और पिंक ग्लैंड होती है। ये कैसी है? ग्रेइश पिंक ग्लैंड है। ठीक है, इसका वेट 60 ग्राम। इसकी जो लंबाई है, लेंथ 12 to 15 सेंटीमीटर, विड्थ 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर? और जो पोस्टीरियर जो पार्ट है पीछे का, ये वाला, ये किसकी तरफ होता है? टुवर्ड्स द स्टमक। तो इससे जस्ट ऊपर के यहाँ क्या होता है बेटा? स्टमक होता है। ध्यान रखना, क्या होता है? स्टमक। अब हम बात कर लेते हैं पैनक्रियाज की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो पैनक्रियाज है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में, मींस इसकी क्या क्या पार्ट्स है बेटा? तो सबसे पहले तो है हेड रीजन। ये पार्ट है, क्या है? हेड। फिर है नेक, फिर बॉडी एंड फिर टेल। तो कितने पार्ट हो गए इसके? 4। ठीक है, तो हेड का वह कर्वेचर जो ड्यूडेनम की तरफ प्रेजेंट होता है वो हेड होता है। उसके जस्ट पीछे है वो क्या है? नेक है। और वो फिर कंप्लीट बॉडी, और लास्ट का पार्ट है वो क्या होता है? टेल होती है। ठीक है, एक बात देखिए बेटा, यहाँ पर एक ये जो आपको डक्ट जो दिखाई दे रही है, ये आर पार, ठीक है, इसको डक्ट ऑफ वायरसंग भी कहते हैं। मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है और इसको हम डक्ट ऑफ वायरसंग कहते हैं। ध्यान रखना है, ये नीट का क्वेश्चन है, डक्ट ऑफ वायरसंग। ठीक है, तो क्या है? मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है। क्या है बेटा? मेन पैनक्रियाटिक डक्ट का ही दूसरा नाम क्या है? डक्ट ऑफ वायरसंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। ये जो डक्ट ऑफ वायरसंग थी और ऊपर से लीवर से हिपैटिक डक्ट आती है, तो ये दोनों जब ज्वाइन कर जाती हैं तो क्या बन जाता है? हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, और इसको हम कहते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। क्या कहते हैं इसको? एम्पुला ऑफ वेटर। ऐसे ही मीन्स एम्पुला ऑफ वेटर, लीवर ऊपर से जो ये डक्ट दिख रही है किसकी है? हिपैटिक डक्ट है, लीवर से आने वाली है। दोनों ज्वाइन करते हैं, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट हो गया। लेकिन एक और डक्ट है, देखिए आप, जो ड्यूडेनम में डायरेक्टली पैनक्रियाज से इसके सीक्रेशन को लेकर जाती है, और वो है एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट, और इसका नाम है डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। ठीक है, क्या है? डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। तो ये होती हैं कुछ डक्ट्स जो पैनक्रियाज से इसके सीक्रेशंस को यहां ड्यूडेनम में लेकर आते हैं। ये क्या है? ड्यूडेनम। ये थी बेटा इसकी कुछ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। ये जितनी भी पढ़ी हैं हमने, क्या थी? ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। ठीक है,
एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ पैनक्रियाज। अब हम देखते हैं इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं पैनक्रियाज की, तो हमारे पास इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो अभी मैंने बताया भी था, एक होता है एक्सोक्राइन पार्ट और एक होता है एंडोक्राइन पार्ट। दो पार्ट होते हैं, इसीलिए दोनों पार्ट होने की वजह से ही इसको एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। चलिए पहले हम देख लेते हैं एक्सोक्राइन पार्ट्स को, ठीक है। तो एक्सोक्राइन पार्ट पैनक्रियाज के वो पार्ट्स होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं बेटा, लोब्यूल्स ऑफ एसिनी, लोब्स ऑफ एसिनी, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहां दिखाया है पैनक्रियाटिक एसिनी, ठीक है। और दूसरा है पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। अब देखिए लोब्स ऑफ एसिनी हैं, ये पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती हैं। क्या सीक्रेट कर रही है ये पैनक्रियाटिक जूस। ये जो पैनक्रियाटिक एसिनी हैं ये पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती हैं जिसका पीएच 8.4 होता है। पैनक्रियाटिक जूस का पीएच कितना बताया, 8.4, ठीक है। और ये कितना जूस सीक्रेट करती है, ये करती है 5 to 800 ml। कितना होता है, 5 to 800 ml पर डे। पॉइंट क्लियर। तो फिर से सुनो बेटा, एक्सोक्राइन पार्ट में लोब ऑफ एसिनी होती हैं जो पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती हैं जिसका पीएच कितना होता है, 8.4 होता है, ठीक है। और वो कितना होता है, 500 से 800 ml पर डे होता है। अब ये सीक्रेट हुआ है तो अब ये कहाँ जाएगा, इसमें, किस में जाएगा, पैनक्रियाटिक डक्ट में, ठीक है। अब पहला पार्ट अब दूसरे पार्ट में जाएगा ये पैनक्रियाटिक डक्ट में, और जो पैनक्रियाटिक डक्ट है ये इसको कैरी करेगा। समझ में आई, कहाँ जाएगा अभी, पैनक्रियाटिक डक्ट में। और पैनक्रियाटिक डक्ट मैंने अभी अभी बोला था वो कहाँ लेकर जाएगा, ड्यूडेनम में, ठीक है। अब कहाँ जाएगा ये, ड्यूडेनम। तो ये क्या है बेटा, फ्लो है पैनक्रियाटिक जूस का एसिनी से ड्यूडेनम तक, किस को पार करते हुए वो जाता है। अभी अभी हमने बोला था पैनक्रियाटिक डक्ट। अब ये जो पार्ट था इसको हमने क्या नाम दिया था, हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला भी, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट और एम्पुला ऑफ वेटर, ठीक है। तो इसके थ्रू एम्पुला ऑफ वेटर के थ्रू पैनक्रियाटिक डक्ट, एम्पुला ऑफ वेटर के थ्रू कहाँ जाएगा ये, ड्यूडेनम में, ठीक है। और इसके अंदर होता क्या क्या है, मींस पैनक्रियाटिक जूस की कंपोजिशन क्या है, पैनक्रियाटिक जूस की कंपोजिशन क्या है। तो इसमें क्या होता है बेटा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ध्यान रखना कि 3 तो प्रो एंजाइम्स हैं, 3 प्रो एंजाइम्स क्या होते हैं, इनएक्टिव एंजाइम्स। और वो प्रो एंजाइम कौन कौन से हैं, नंबर 1 ट्रिप्सिनोजन, क्या है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ठीक है, और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम, ठीक है। ये कुछ इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, प्रो एंजाइम्स। और कुछ एंजाइम्स होते हैं ये इनएक्टिव हो गए, और कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे एंजाइम्स लाइक लाइपेज, एंजाइम्स लाइक लाइपेज, ठीक है, एमाइलेज। कुछ एंजाइम्स होते हैं लाइक लाइपेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, डीएनएज, आरएनएज,
ये कुछ एंजाइम्स हैं जो एक्टिव फॉर्म में भी प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जितने भी फंक्शन अभी हमने बताए हैं, ये जितने भी सीक्रेशंस हमने बताए हैं, ये सारे के सारे किसके हैं बेटा? एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियाज। किसके हैं? एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज। अब हम चलते हैं देखो दो पार्ट बताए थे, एक्सोक्राइन पार्ट और एक एंडोक्राइन पार्ट। तो एक्सोक्राइन पार्ट हमने अभी अभी जस्ट कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, जो है एंडोक्राइन पार्ट। ये जो एंडोक्राइन पार्ट है, यहां देखिए बेटा, जो एंडोक्राइन पार्ट है यहां पर ये जो है ना कुछ सेल्स हैं एंडोक्राइन पार्ट्स में। तो एंडोक्राइन पार्ट में जो फंक्शनल सेल होती है वो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहान। क्या है इसकी जो फंक्शनल सेल है? वो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहान। ठीक है, अब ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहान कई होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ह्यूमन पैनक्रियाज में ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहान कहाँ होती हैं सबसे ज़्यादा। देखिए थोड़ा सा मैंने जगह की वजह से यहाँ बना दिया है, लेकिन ये कहाँ होती हैं? यहाँ होती हैं। ठीक है, टेल के पास। तो ये जो है ना मोस्ट न्यूमरस, दीज आर मोस्ट न्यूमरस मीन्स बहुत ज़्यादा होती हैं टेल रीजन में। कहाँ होती हैं? टेल रीजन ऑफ द पैनक्रियाज। ये कौन कौन सी होती हैं बेटा? ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें अल्फा, नंबर 1 अल्फा सेल, 2 बीटा सेल। पहले इन दो को देखते हैं। अल्फा सेल्स होती हैं और एक बीटा सेल्स होती हैं, दो बाद में देखते हैं। तो अल्फा सेल्स हैं, ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहान का केवल 15% ही होती हैं। कितना परसेंट बताया? 15%। और जो बीटा सेल्स हैं ये कितना परसेंट होती हैं? 65%। इट मीन्स अगर आपके पास में 100% आइलेट्स ऑफ लैंगरहान, समझे 100 हैं, उनमें से 65 क्या होंगी? बीटा सेल, और 15% क्या होंगी? अल्फा सेल्स। अब इनके फंक्शन को देखते हैं बेटा कि अल्फा सेल्स होती हैं, ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं जिसका नाम होता है ग्लूकागोन। ठीक है, और बीटा सेल हैं ये प्रोड्यूस करती हैं, बहुत सुना आप लोगों ने, इंसुलिन। क्या सीक्रेट करती हैं? इंसुलिन। और ग्लूकागोन कौन सीक्रेट करता है? अल्फा सेल्स। अब आपको पता है ग्लूकागोन क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। इंक्रीजेज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, तो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को क्या कर रहा है? ये इंक्रीज कर रहा है। इसलिए इस हार्मोन को हम डायबिटिक हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर जैसे ही ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल बहुत बढ़ेगा तो क्या होगी? डायबिटीज होगी। किसकी वजह से हो रही है? ग्लूकागोन की वजह से। इसलिए क्या कहते हैं इसको? डायबिटिक हार्मोन। ऐसे ही इंसुलिन इससे जस्ट अपोजिट काम करता है। इससे क्या करता है? अपोजिट काम। कैसे? क्या करता है? ब्लड में जो ग्लूकोज है के लेवल को रिड्यूस करता है। ठीक है, ये क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज, और ये क्या कर रहा है? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज। इसलिए यूं बताओ, ये तो क्या कर रहा था? डायबिटीज कॉज। तो ये क्या करेगा? डायबिटीज नहीं करेगा, रिड्यूस करेगा। तो इसलिए इसको हमने बोल दिया क्या? एंटी डायबिटिक हार्मोन। एंटी डायबिटिक हार्मोन। पॉइंट क्लियर? तो ये थी अपने पास में अल्फा और बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहान। एक छोटा सा पॉइंट बता देते हैं यहाँ पर। देखिए बेटा, अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो ग्लूकोज का लेवल है ब्लड में बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बताइए आप। तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ा कब? इंसुलिन की कमी हुई। तो हम यहां बताएंगे ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन एक डिजीज होगा जिसका नाम होगा डायबिटीज मेलिटस। क्या होगा? डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा। ठीक है, मेलाइटस ME
मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस। तो ये था अपने पास में अल्फा और बीटा सेल का फंक्शन, जो लीवर के साथ साथ भी ये सेल्स हैं, ये काम करती हैं, लीवर को भी सपोर्ट करती हैं। अगली सेल है हमारी डेल्टा सेल। जो डेल्टा सेल है वो पेरिफ्री की तरफ होती है और 5% ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहान का पार्ट कंट्रीब्यूट करती हैं। ये सीक्रेट करती हैं सोमेटोस्टेटिन। क्या सीक्रेट करती हैं? सीक्रेट्स हार्मोन सोमेटोस्टेटिन। कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं ये? सोमेटोस्टेटिन। अब बेटा ये हार्मोन है ना, क्या करता है, जो दूसरी जो सेल थी ना अल्फा और बीटा सेल्स, उनके सीक्रेशन को इनहिबिट करता है। क्या करता है? इनहिबिट्स सीक्रेशन ऑफ बोथ अल्फा सेल एंड बीटा सेल। अल्फा और बीटा सेल हैं, इनके सीक्रेशंस को इनहिबिट करता है सोमेटोस्टेटिन। क्लियर? और ये हार्मोन है, ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को भी क्या करता है? स्लो डाउन करता है। स्लोज एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। गैस जी फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन को भी क्या करता है? स्लो डाउन करता है। और दूसरी जगह है सोमेटोस्टेटिन कहाँ सीक्रेट होता है? ठीक है, ये आर्जेंटाफिन सेल्स भी सीक्रेट करती हैं। जैसा कि आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, अर्जेंटाफिन सेल्स हैं वो भी इसको सीक्रेट करती हैं। और अर्जेंटाफिन सेल कहाँ होती हैं? ये स्टमक में भी होती हैं। ठीक है, तो स्टमक की जो अर्जेंटाफिन सेल हैं वो भी सोमेटोस्टेटिन को प्रोड्यूस करती हैं। और ठीक है, और ये कहाँ होती हैं? ये इंटेस्टिनल ग्लैंड्स में भी होती हैं। ठीक है, इंटेस्टिनल ग्लैंड, वहां पर भी ये अर्जेंटाफिन सेल्स होती हैं और सोमेटोस्टेटिन प्रोड्यूस करती हैं। काम सेम रहेगा। ठीक है, और सोमेटोस्टेटिन हाइपोथैलेमस भी प्रोड्यूस करता है। और कौन प्रोड्यूस करता है बेटा? हाइपोथैलेमस भी प्रोड्यूस करता है। जैसा कि आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा था, हाइपोथैलेमस सोमेटोस्टेटिन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो हमारा है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स। ठीक है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स, ये 15% ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहान में के पार्ट को कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, ये जो सेल्स हैं ये क्या करती हैं? पैनक्रियाटिक जूस के सीक्रेशन को इनहिबिट करती हैं। तो क्या बताएंगे? इनहिबिट्स द सीक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस को भी इनहिबिट करते हैं सीक्रेशन से। ठीक है, तो बेटा ये थे अपने फंक्शंस पैनक्रियाज के पार्ट्स। पैनक्रियाज के पार्ट्स, एक्सोक्राइन पार्ट, एंडोक्राइन पार्ट। ठीक है, और एक्सोक्राइन के फंक्शंस क्या क्या सीक्रेशन था, एंडोक्राइन के फंक्शंस क्या क्या इसका सीक्रेशन है। एक्सोक्राइन में हमने पढ़ा था, फिर बोल देता हूं, इसमें सारे सारे क्या थे? एंजाइम्स। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस। और एंडोक्राइन पार्ट में क्या है? सारे सारे हॉर्मोन्स, ध्यान रहे। ठीक है, तो ये था अपना एक्सोक्राइन एंडोक्राइन पार्ट, दोनों की तरह बिहेव करता है पैनक्रियाज, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। चलिए बेटा, आपको हो कि बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको जो है ना बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आप लोगों को जो है नई वीडियो डालते ही आपके पास में नोटिफिकेशन आ सके। चलो ओके, थैंक यू बेटा।